नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL में बस बात की जाए, CDSL में हमें कंटिन्यूसली एक फॉल देखने को मिल रही है और पिछले कुछ समय से काफ़ी वीक हुआ है चार्ट पे। और 201 लेवल का तोड़ना अपने आप में ही घातक हो सकता है। लेकिन ऐसे कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है। तो गिरावट क्यों हो रही है? तो भाई ASM लिस्ट में किसी का नाम आता है तो अच्छे से अच्छे स्टॉक में गिरावट होती है और कम से कम 30% तो गिरता ही है। जब से ASM लिस्ट का हमें नाम देखने को मिला, बहुत सारे स्टॉक्स में हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, इधर प्रश्न ये नहीं है कि ASM लिस्ट में इसका नाम तो बहुत पहले आ गया था। लेकिन अभी की बात की जाए तो HDFC बैंक एक बहुत बड़ा निवेशक है CDSL में। वो कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने स्टेक को कम कर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। इसके पहले भी HDFC बैंक ने अपने स्टेक को कम किया था और अभी भी दोस्तों हमें एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो जी हाँ, इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है? कहीं क्या सही में इधर पे कोई पैनिक हो सकता है? क्या लॉन्ग टर्म में इधर बेट बनता है या फिर सही में इधर पे निकल जाना चाहिए? दोस्तों, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, स्टॉक वही जो आपके पैसे को बचाएं और बनाए भी। तो CDSL की बात कीजिए तो अपने आप में ही बहुत ही रिनाउंड डिपॉजिटरी है और पता है कि इनके बिजनेस में एसेट्स कोई डेंट नहीं है। उनको चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है। अब ऐसा नहीं है कि हर स्टॉक आपको 100% रिटर्न देगा। कभी कभी स्टॉक में गिरावट होती है, करेक्शन होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आपका विजन 10 साल का है, 15 साल का है, तो आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। उधर पे कैसे आपको लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे एकोमोडेशन करना चाहिए। तो इसी बीच में क्या न्यूज़ है, कितना गिर सकता है और हमें रणनीति क्या बनानी है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि HDFC बैंक की बात की जाए, बहुत ही पुराना निवेशक है CDSL में। उन्होंने क्या कर दिया है, डाइवेस्ट का मतलब क्या होता है, निकालना। ओवर 25% स्टेक इन CDSL। जी हाँ, सो अभी तक उन्होंने, HDFC बैंक की बात बोल रहा हूँ, उन्होंने 25% का जो स्टेक है उसको निकाल दिया है। और ये जो पूरा स्टेक है वो 223 करोड़ का भाव निकल के आ रहा है। याद रखिएगा, कोई भी बड़े निवेशक आते हैं वो माल बेचते हैं और कोई ऑफ कोर्स कोई छोटा निवेशक खरीदता है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन खरीदता है। इसके पहले SBI लाइफ, SBI कार्ड्स में भी हमें वही देखने को मिला था कि कोई प्रोमोटर इसके पहले या फिर कोई भी बड़ा निवेशक कोई बेचता तो कोई माल खरीदता है। लेकिन याद रखिएगा, ये टेम्प्रोरी होता है। मार्केट में अगर आप बहुत लंबे समय के लिए आए हुए हैं तो मेक श्योर दोस्तों, आपको अपने बिजनेस पर भरोसा होना चाहिए। जैसे कोई माल बेचेगा तो स्टॉक प्राइस में एक करेक्शन आएगा, लेकिन जैसे ही उनके अर्निंग्स आएंगे, उनके फंडामेंटल सही रहेंगे, तो भाई स्टॉक में तेजी भी आएगी। लेकिन ASM लिस्ट में आने के बाद 3 से 6 महीने के लिए स्टॉक बहुत सुस्त हो जाता है। तो इनमें से अगर आप देखें तो इधर पे जो HDFC बैंक है, उन्होंने 2% से ज़्यादा जो स्टेक है CDSL में डाइवेस्ट कर दिया है। और उन्होंने क्या कर दिया, ट्रांचेस में इसको पूरा किया है और जून से अगस्त के महीने में 223 करोड़ के आसपास का माल सेल कर दिया है। इस शेयर के बारे में डिस्कस करें, आप देख सकते हैं कि 23 लाख के लगभग जो शेयर्स है उसको बेचा जा चुका है। और दोस्तों, ये सेकेंडरी मार्केट से हमें रूट देखने को मिला है और इसका जो जानकारी है प्राइवेट बैंक ने रेगुलेटरी फाइलिंग में ही इशू करी है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपको ये न्यूज़ मिल चुकी होगी, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो समझाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा दोस्तों, मैंने क्या बताया, कोई बड़े निवेशक आते हैं, उनका टारगेट हिट होता है, वो निकल जाते हैं और उसके बाद फिर से जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं वो खरीदता है। याद रखिएगा, हर डेली दोस्तों मार्केट में ट्रेडिंग होता है। कोई बेचता इसीलिए है बिकॉज उसको लगता है कि स्टॉक का प्राइस आगे परफॉर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन उसी के रिस्पॉन्स पे जो खरीदता है उनको ये लगता है कि स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इसी बीच में हमें देखना है स्टॉक की क्वालिटी में दम है या फिर नहीं, और स्टॉक कितना लंबा जा सकता है। CDSL की बात की जाए तो गाइस, हम लोग भी इसको ओन करते हैं, लेकिन हमारा जो बाइंग प्राइस है वो 3 डिजिट्स में है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बहुत ही अच्छा रेवेन्यू कमा कर दे सकती है। बिकॉज इसके पहले आपने देखा कि जिस हिसाब से रिटेलर की एंट्री हो रही है, तो डिपॉजिटरी की बात की जाए तो पहला डिपॉजिटरी जिन्होंने 4 करोड़ डीमेट अकाउंट खोला था। तो गाइस, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और लॉन्ग टर्म में अगर आप भारतीय इक्विटी मार्केट को लेकर बुलिश हैं, शेयर मार्केट को लेकर बुलिश है कि आने वाले कल में बहुत नौजवान युवा स्टॉक मार्केट में आएंगे, तो आपको कोई पैनिक वाली बात नहीं है। स्टॉक का प्राइस अगर 50% भी घटता है, अगर आप उसको लॉस में नहीं बेचते हैं तो भाई आपका नॉशनल लॉस होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म तक अगर आप उसको होल्ड कंटिन्यू करते हैं तो भाई आपके मैसिव पैसे बना के भी दे सकता है। याद रखिएगा, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। मार्केट में ये टेस्ट पकड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2000 साल की बात की जाए तो एम्बासडर गाड़ी का बहुत ही मार्केट में क्रेज़ था, लेकिन 2010 तक दोस्तों जो टेस्ट है मारुति सुजुकी ने ओन किया। लेकिन 2020-21 की बात की जाए, यहाँ पे दोस्तों ईवी को ले क्रेज़ है। तो जो कंपनी ईवी में काम करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, उन्हीं का ही बोलबाला रहेगा और वही पैसे बनाएंगे। तो इसी बीच में अगर आप देखें, इनकी जो ग्रोथ है हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे थे 18, 19 और 20 में। लेकिन 21 की बात की जाए तो गाइस, लॉकडाउन की वजह से बहुत ऐसे निवेशक हैं जिनको एक सेकेंडरी पैसे की आवश्यकता थी, तो स्टॉक मार्केट में आए और वो नहीं भी आते हैं तो आने वाले कल में जिस हिसाब से FD का रेट हो रहा है और जिस हिसाब से ग्लोबली अगर आप देखें या फिर इंडिया में देखें दोस्तों, ट्रेडिंग को लेके बहुत ट्रेंड चल रहा है। बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको फ्री में इसका ज्ञान मिल जाता है। तो ऑफकोर्स बहुत ऐसे लोग हैं जो डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं और आने वाले कल में यही ट्रेंड होने वाला है।
की वजह से अगर आप देखें दोस्तों तो हमें 1 सालों के अंदर ही इनके रेवेन्यू में और इनके प्रॉफिट में बहुत जंप देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अगर आप देखें तो इनके रेवेन्यू में और प्रॉफिट में अगर आप देखें तो इनके प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि इनको चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है। ऐसा कोई बड़ा कॉस्ट नहीं है और मार्केट में एनएसटी और सीडीएसएल प्लेयर देखने को मिलते हैं। तो यस, एनएसटी की जब लिस्टिंग होगी तो यस, आपके लिए वही मौका रहेगा कि आप चाहे तो खरीद सकते हैं। लेकिन डिपॉजिटरी का आने वाले कल में डिमांड बहुत हो सकता है, और दोस्तों जहाँ पे डिमांड होता है याद रखिएगा शेयर का प्राइस वही होता है। तो अगर आपका विजन 10 साल का है तो आपको इधर पे गिरावट से पैनिक नहीं होना है, उल्टा आपको धीरे धीरे अपने स्टेक को बढ़ाना है। अगर आप इनके बिजनेस को लेकर कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो मार्केट कैप एक बार देख लेते हैं। 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और दोस्तों मैंने इसका न्यूज़ का इंपैक्ट समझाने की कोशिश की, मैं आगे और ही बताऊंगा। लेकिन अगर आप देखें तो स्टॉक का पी कितना है, 60 के ऊपर हमें दिखाई पड़ जाता है। आरओसी के बारे में डिस्कस करें तो भाई 33% के आसपास है जो आउटस्टैंडिंग है। आरओई के बारे में डिस्कस करें तो 25 के आसपास है, और 10 का फेस वैल्यू में दिखाई पड़ता है। मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था पिछले कुछ समय से। अगर आप देखें तो कंपाउंडेड जो सेल्स ग्रोथ है वो पहले से बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है, और 3 साल में इनके सेल्स ग्रोथ भी बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ रहे हैं। और आने वाले कल में जैसे जैसे नए निवेशक आएंगे, जो कि ऑफकोर्स आने वाले हैं, बिकॉज इंडिया ग्लोबली बहुत ही तेज उभरता हुआ कंट्री है, और यहाँ पे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एक कल्चर बन सकता है। बिकॉज जितनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म, गूगल प्लेटफॉर्म जितना बढ़ेगा, लोग जितना अवेयर होंगे, उतना ही लोग स्टॉक मार्केट में आएंगे। और स्टॉक मार्केट में आने से ही आपको सीडीएसएल का जो डिपॉजिटरी हो देखने को मिलेगा। तो इनका जो फ्यूचर है वो बहुत ही सिक्योर्ड है, और इसमें ऐसा कोई पैनिक वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसे स्टॉक का प्राइस गिरता है तो लोग पैनिक करते हैं, लेकिन फंडामेंटल अच्छा रहेगा तो भाई आज नहीं तो कल वो रिकवर भी होगा, और आपको अच्छे स्टॉक सस्ते भाव मिलते हैं। ऑल्दो अगर आप देखें तो स्टॉक प्राइस में काफ़ी सर्च हो चुका है। कोई भी स्टॉक 200% भागेगा एक साल में तो भाई गिरेगा भी। ऑल्दो अगर आप देखें तो इनके जो आरओई है वो कंटिन्यूसली हमें 15 से 20 के आसपास देखने को मिल जाते हैं। सीडीएसएल अपने आप में ही एक शानदार कंपनी है। मैंने क्या बताया, कोई भी स्टॉक हमेशा भागता नहीं है, गिरता भी है, साइकिल चेंज होता है, रोटेशन होता है, उसके बाद लोग एग्जिट भी करते हैं और लोग घुसते भी हैं। और आज के भाव की बात की जाए तो हमें 1.73% के आसपास का लाइक क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। एक नेगेटिव साइड में क्लोजिंग हो रहा है, बिकॉज जो सर्किट है वो 5% के आसपास है, तो लोग जल्दी इसमें हाथ नहीं डालते हैं। तो अब देखें YTD में भी इसने 120% का मैसिव पैसे बना के दिए हैं। तो यस, ईयर टिल डेट में भी अगर आपने निवेश किया होता है जनवरी के महीने में, फेब में, अगर आपने मई तक भी निवेश किया होता तो जी आपके पैसे बनते। लेकिन इधर पर अगर आप देखें तो एक पीक बनाने के बाद इसको एसएम लिस्ट में डाल दिया गया, और उधर पे कंटिन्यूसली में फ्लॉल देखने को मिल रही है। तो मैंने आपको इसका बिजनेस समझाने की कोशिश की, और ये भी इसके पहले आपको एक न्यूज़ बताया था कि सीडीएसएल के सब्सिडरी है उनको गोल्ड बुलियन को लेके रिकॉग्निशन मिल चुका है। तो ये इनके लिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। आने वाले कल में ये भी एक रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिकॉज गोल्ड डिपॉजिट के रूप में अगर आप काम करते हैं तो भाई इनके जो नंबर से और बढ़ सकते हैं। तो ऑफकोर्स गाइस, हमेशा स्टॉक नहीं भागता है, गिरता भी है। सेम दोस्तों हमें वही देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस इंप्रूव होते हैं वैसे वैसे सेम उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन पिछले कुछ समय से बहुत भाग गया था तो अभी करेक्शन दे रहा है। लेकिन इसी बीच में याद रखिएगा दोस्तों, एक डेफ्री कंपनी है और अभी तो मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर रही है स्टॉक एक्सचेंज में। लेकिन ऐसे गाइस जब एनएसटी लिस्टिंग होगी डुओपोली क्रिएट करेगा, लेकिन इनके बिजनेस अपने आप में बहुत ही फंडामेंटली मजबूत दिखाई पड़ जाते हैं। चीज़ दोस्तों बताना मेरा फर्ज बनता है, ऑफकोर्स पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड में बताना फर्ज बनता है। अगर आप देखें प्रमोटर के पास 20% की होल्डिंग है, एफआईएस और डीआईएस को मिला दिया जाए तो 40% के आसपास हमें होल्डिंग देखने को मिलती है। लेकिन डीआईएस को एफआईएस को छोड़ के पब्लिक के पास ही बहुत अच्छा स्टेक है, और पब्लिक का ही मैक्सिमम स्टेक देखने को मिलता है। टीएस एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन अच्छे स्टॉक होते हैं तो लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं, तो आपको ऐसे पैनिक वाली बात नहीं होती। सब देख सकते हैं कि इधर पर सीडीएसएल 1000 के बाद जो रैली पकड़ा सीधा गैस 50% का इसने पैसे बना के दिए थे। उसके बाद कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो एक फॉल देखने को मिल रहा है, और इधर पे हमें एक फॉलिंग नाइफ की तरह गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बात की जाए मैकडी की, ऑफकोर्स उसको इधर पे काफ़ी वीक देखने को मिल रहा है, और इधर पे ही मैं बात कर रहा था। देखिए इसके पहले वॉल्यूम्स कितना मजबूत था, और ये कंटिन्यूसली जो एवरेज वॉल्यूम है उसको ही बीट कर रहा था। मतलब इधर पे सिर्फ और सिर्फ बायर्स हैं। लेकिन अभी की बात की जाए तो बायर्स एकदम जा चुके हैं, और इधर पे सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन हमेशा नहीं रहेगा, एक बार ये एसएम से निकलेगा तो आने वाले कुछ महीनों में ये आपको अच्छा परफॉर्म कर दिखा सकता है। तो जी हाँ, जब स्टॉक का प्राइस गिरता है, सस्ता होता है, तो तब लोग पैनिक करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे स्टॉक में सही भाव उठाना है। ऑल्दो आप देखें तो मनी फ्लो इंडेक्स जो पहले बहुत ज़्यादा मजबूत था, या फिर आरएसआई, अभी वो बहुत ही कमजोर देखने को मिल रहा है। और अभी की बात की जाए तो आरएसआई 41 के आसपास है, मनी फ्लो इंडेक्स में भी अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल चुका है। अब इंपॉर्टेंट बात, कितना गिर सकता है 200 अगर टेक्निकली देखें तो स्टॉक काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है। लेकिन अगर आप देखें वीकली चार्ट में भी अभी भी इसमें बेरिश क्रॉसओवर जनरेट नहीं हुआ है। तो अगर ये होता है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है 1050 के आसपास देखने को मिल सकता है। और दोस्तों इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर उसको तोड़ता है तो भाई नेक्स्ट सपोर्ट हमें सीधा 900 के आसपास दिखाई पड़ता है, जो उसकी जाने की गुंजाइश बहुत ही कम है, बिकॉज ये उतना गया गुजरा स्टॉक नहीं है और डेफरी कंपनी है। लेकिन अच्छे स्टॉक लॉन्ग टर्म में अगर आप होल्ड करते हैं, धीरे धीरे अपने क्वांटिटीज को बढ़ाते हैं और कंटिन्यू करते हैं, तो भाई पैसे आपके जरूर बनते हैं। विजन बहुत लंबा है तो पैनिक वाली बात नहीं है, लेकिन कंटिन्यूसली गिरावट होती है तो लोग पैनिक करते हैं। लेकिन मैंने क्या बताया, गिरावट के पीछे की वजह आपको पता चल जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एसएम लिस्ट है और अभी नेगेटिव सेंटीमेंट है। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो ये डिपॉजिट के रूप में अच्छा काम कर रही है। इनके Q4 के नंबर्स और Q1 के नंबर्स भी आउटस्टैंडिंग थे,
तो यस, टाइम दीजिए, देखिए कि नंबर्स कैसे आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म तक इसको बने रहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको लॉस नहीं उल्टा प्रॉफिट का ही सामना देखने को मिलेगा। तो थोड़ी सी कमेंट रहती हैं सीडीएस रोल के क्या न्यूज़ निकल के आ रही है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।